उड़ीसा ट्रेन हादसे में सीबीआई ने पकड़े 3 रेलवे कर्मचारी। 2 जून में जो उड़ीसा ट्रेन हादसा हुआ था वो तो आप सभी लोग बेखूबी जानते ही होंगे। इस हादसे ने पूरी इंडिया को बहुत ज़्यादा झकझोर के रख दिया था। बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी उस टाइम पे। सीबीआई ने कुछ नए खुलासे किए हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। 2 जून को हुए भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 292 लोगों की जान चली गई थी और 1100 से अधिक यात्री घायल भी हो गए थे। फिलहाल में तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि ये दुर्घटना किस तरीके से हुई थी। फिर भी मैं आपको एक यहाँ पे वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, आप और अच्छे से समझ जाइए कि ये दुर्घटना किस कारणवश हुई थी। इतना भयंकर ट्रेनों का एक्सीडेंट एक दूसरे से किस तरीके से हो गया था। इसका जो मेन पॉइंट था वो था कैंची का खुला होना। कैंची वो चीज़ होती है जो पटरियों को टर्न कर देती है, और अगर पटरी टर्न हो गई है तो ट्रेन ऑटोमेटिक उसी पटरी पर रन करने लगेगी। तो आइए फिर देखते हैं इसके जरिए। सबसे पहले आप देखिए दिशा, हावड़ा की वो दिशा है और मद्रास की वो दिशा है। अब ये 3 इसमें लाइन दिख रही है, 1 लाइन, 2 लाइन और ये कॉमन लूप। ये जो डाउन मेन लाइन है, अप मेन लाइन है, कॉमन लूप है। सबसे पहले ये जो बीच वाली है, इसमें इस पे कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा की ओर जा रही थी और डाउन लाइन पर एक दूसरी ट्रेन इस तरफ आ रही थी, यशवंतपुर एक्सप्रेस, और यहां पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। अब जब ये ट्रेन यहां से आई तो एक महत्वपूर्ण जो खबर है वो जानने की बात है कि यहां पर एक स्टार दिख रहा है। इस स्टार का मतलब है कि यहां पर सिग्नल था, ये सिग्नल दिया गया था। जब ये ट्रेन इधर से आई तो चूंकि सिग्नल दिया हुआ था तो ये अपनी फुल स्पीड से आ रही थी, 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहां पर एक कैंची होती है, जहां पर ये तीर का निशान आप देख रहे हैं, एक तीर का निशान के साथ एक लकीर है जो इस लाइन से इस लाइन को जोड़ती है। ये कैंची बंद होनी चाहिए थी क्योंकि सिग्नल दिया हुआ है। ये ट्रेन सीधी निकल जाती अगर ये कैंची बंद होती। चूंकि सिग्नल तो दे दिया गया लेकिन कैंची खुली रह गई और ये कैंची इस लूप लाइन की ओर इशारा कर रही थी, यानी इधर की ओर रेलवे लाइन को ले जा रही थी। ऑटोमेटिकली ये सिग्नल देख करके ये फुल स्पीड पर ट्रेन आई, लेकिन कैंची इधर की ओर होने की वजह से ट्रेन इस लूप लाइन में चली गई। लूप लाइन में जब गई तो यहां पर एक पहले से गाड़ी खड़ी थी, मालगाड़ी, और वो 125 किलोमीटर की रफ्तार से जाकर के मालगाड़ी टकरा गई। बिल्कुल। और दर्शक देखिए आसानी से इसको और समझ सके, ग्राफिक्स के जरिए रविकांत को चाहूंगी कि आप बताएं कि जिस कैंची का आप जिक्र कर रहे हैं, एनिमेशन के जरिए आप बताएं कि कैसे वहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है, कैंची खुली रहती है तो वो कॉमन लूप पे चली जाती है। देखिए ये ट्रेन आ रही है, हावड़ा की ओर जा रही है, कैंची यहां पर है, कैंची खुली है। इस टर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैंची का मतलब है ये इस लूप लाइन में ले जाने के लिए जो पटरी है वो जुड़ी हुई है, और जो भी ट्रेन उधर से आएगी वो सीधे ना जा करके लूप लाइन में चली जाएगी। तो यहां पर कहीं सिग्नल था, सिग्नल दिया हुआ था, ये ट्रेन आगे आई। अब इसके आगे का जो एनिमेशन है वो हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, ये गाड़ी आई और इस लूप लाइन में आ गई। अब इस लूप लाइन में आने के बाद जाहिर सी बात है यहां पर ये ट्रेन खड़ी हुई है तो हादसा होगा, ये मालगाड़ी से जाकर के टकराई है। अगला जो एनिमेशन का पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये टकरा रही है। ये जब टकराई है तो इस मालगाड़ी से टकराते हुए
इसके सारे जो कोचेस हैं वो डिरेल हो गए और पीछे का जो हिस्सा है, पीछे के जो 3 डिब्बे हैं वो उस तरफ पलट गए या उछल गए होंगे। तो ये जब उछले हैं तो आप देख रहे हैं कि जिस समय, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये उछल रहे हैं उसी समय वो गाड़ी पास हो रही है और लगभग पूरी गाड़ी पास हो चुकी है। सिर्फ 2 आखिरी के जो डिब्बे हैं उनसे ये 3 डिब्बे जाकर के टकराए। और हम आपको बता दें कि हादसा क्यों इतना गंभीर हुआ। ये जो 2 डिब्बे हैं पास होती हुई ट्रेन के, उसमें वो जनरल कोचेस थे, उसमें ठसाठस लोग भरे थे। जो हावड़ा की ओर कोरोमंडल जा रही थी, उसके जो पिछले 3 डिब्बे थे वो भी जनरल थे, उसमें भी ठसाठस लोग भरे थे। तो ये जो 5 डिब्बे हैं ये बुरी तरीके से टकराए हैं, जिसमें जो सवार लोग थे ज्यादातर की मृत्यु हुई है। और तो अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सारा खेल था कैंची का ही। अब ये कैंची वैसे ऑटो भी होती है और मैनुअल भी होती है, तो कैंची का खुलना या फिर और कोई इसमें गलती हुई थी तो यही सीबीआई ने जांच की है। क्या मेन मकसद कैंची का खुलना था या फिर रॉन्ग सिग्नल का देना था? सीबीआई ने अब जांच करके अपना कुछ परिणाम बताया कि ये यानी कि गलती से हुआ था या फिर इसको जानबूझ के किया गया था। तो वो ही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेलवे हादसे में सीबीआई ने शुक्रवार यानी कि 7 जुलाई को रेलवे के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। इन तीनों के नाम सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महंत, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार है। महंतो, खान और पप्पू को आईपीएस की धारा 304 गैर इरादत हत्या और 201 सबूत नष्ट करने के तहत अरेस्ट किया गया है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि तीनों कर्मी बालासोर जिले में तैनात है। पूरे मामले में यह पहली गिरफ्तारी है। दरअसल भानंगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास 2 जून को शाम 7 बजे के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी, जैसा कि मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया है। इसके बाद इसकी चपेट में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी आ गई थी। तो अब जाके सीबीआई ने 3 रेलवे के अधिकारियों को पकड़ा है। तो इनके मुताबिक आगे क्या ये अधिकारी जानकारी देते हैं, यानी कि कुछ ये भी खुलासा करेंगे कि हाँ ये किसी ने करवाया है या फिर उनसे गलती से हुआ है, क्या है, अभी तो ये समय ही बताएगा। सीबीआई आगे क्या जांच और करती है। फिलहाल में अभी तक ये सिर्फ 3 अधिकारी सीबीआई द्वारा पकड़े गए हैं। तो अब जान लेते हैं रेलवे की रिपोर्ट में क्या आया है सामने। रेलवे ने भीषण ट्रेन हादसे के बाद जांच के लिए कमेटी गठित की थी, साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। इस कमेटी में पाया गया कि हादसे में मुख्य वजह गलत सिग्नल था। रेलवे सुरक्षा आयोग CRSA की ओर से रेलवे बोर्ड को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सिग्नलिंग कार्य में खामियों के बावजूद यदि दुर्घटना स्थल भानंगा बाजार के स्टेशन प्रबंधक ने S&T कर्मचारियों को 2 समांतर पटरियों को जोड़ने वाले स्विचों के बार बार असमान व्यवहार की सूचना दी होती, वे औपचारात्मक कदम उठा सकते थे। यानी कि ना उन्होंने सूचना दी और ना ही इतना भयंकर रेल हादसा होता। बता दें कि हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर जिले के भानंगा बाजार और उसके आसपास के गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो पहले ये कहा जा रहा था कि जो उड़ीसा में रेल हादसा हुआ है वो कैंची के कारण हुआ है, लेकिन अब जब सीबीआई ने जांच की है तो अब ये निकल के आ रहा है कि गलत सिग्नल के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया है। अभी सीबीआई की जांच फिलहाल में जारी है, इसके आगे अभी और परिणाम आने को बाकी हैं। तो ये था वीडियो उड़ीसा ट्रिपल रेलवे हादसे में सीबीआई द्वारा अरेस्ट किए गए 3 मुजरिमों के बारे में। 3
कर्मचारियों के बारे में। आपको आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।